Good morning, friends. Today we will start our chapter number 3, part 2, Indian Defense System. In first part, we have seen the national security, then a way to safeguard national security, then our armed forces, the Indian Navy, Army, and Air Force. Now we will start our second part. In that, we have seen the challenges to Indian security. Right from the time of independence, पाकिस्तान चाइना have tried to threaten Indian national security. शुरुआत से मीन्स हम कह सकते हैं ना इंडिपेंडेंट टाइम से पाकिस्तान और चाइना हमारे देश की इंटरनेशनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं. There are several disputes between India and Pakistan. For example, the Kashmir issue, disputes over river water sharing, the problem of infiltration disputes over the border. अब देखा जाए तो शुरुआती काल से कश्मीर इशू हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है. कश्मीरी का कहना है कि हमें कश्मीर अलग चाहिए, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में चाहिए, इंडिया में नहीं. तो ये इश्यूज जो है ये बहुत ज़्यादा सर उठा रहे हैं. देन वाटर शेयरिंग, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन. सो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स है जो बॉर्डर को लेके खड़े होते हैं. इंडिया हैज़ कंटिन्यूसली ट्राई टू सॉल्व दिस इशू थ्रू डिस्कशंस एंड नेगोशिएशन. यू विल स्टडी इन इंडो पाक रिलेशन इन चैप्टर 6. हम हमारे छठे चैप्टर में इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स क्या है देशों के बीच के वो पढ़ेंगे. पर हमारी जो कंट्री है, देश हमारे हमेशा शांति चाहता है और इस शांति के लिए वो हमेशा सोच समझ के निर्णय लिया करते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो हमेशा डिस्कशन करते हैं, निगोशिएशन करते हैं. तो इस बारे में हम हमारे 6 चैप्टर में पढ़ेंगे. इंडिया एंड चाइना आर इम्पोर्टेंट कंट्री इन एशिया. अब इंडिया और चाइना ये हमारे एशिया कंट्री के सबसे महत्वपूर्ण भाग है. इन 1962 वी हैव हैड टू गो टू अ वॉर विद चाइना. 1962 में चाइना के साथ हमारा जो युद्ध हुआ था. As the China is trying to establish its own hegemony over country that over Indian neighboring, there are tensions in Sino-Indian relation. और इस दरम्यान सीनो इंडियन रिलेशंस के बीच में टेंशंस क्रिएट हुए थे जब चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ था. देयर इज ऑल्सो अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ओवर देयर बॉर्डर्स. अब जो भी प्रॉब्लम्स है, डिस्प्यूट्स है, जो भी परेशानियां इंडिया चाइना के बॉर्डर को लेके हैं, Indian security is not only threatened by outside power but also from within. It is just the differences between external security and internal security that is important anymore. अब देखा जाए तो ये सिर्फ इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल सिक्योरिटीज को लेके भी बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं या फिर बहुत सी ये किया जाता है, जैसे कि रिलीजन हो गया, रीजनलिज्म्स हो गया, सेवरल ट्रिबल्स हो गया, मूवमेंट बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी, रेस एथेंटिक्स एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी आर क्रिएटिंग इंस्टेबिलिटी. अब जैसे देखा जाए तो बहुत सी समस्याएं जैसे आर्थिक हो गई, सामाजिक हो गई, बहुत सी चीज़ें जो एक दूसरे के साथ रेस कर रही हैं, जिस वजह से भी इनके बीच में समानता नहीं हो पा रही है, क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल नक्सलाइट मूवमेंट इज थ्रेटन टू इंडियन इंटरनेशनल सिक्योरिटी. अब अगर हम देखे जाए तो नक्सलाइट हमले जो हो रहे हैं गढ़चिरौली में भागे या फिर कश्मीर में, हमेशा नक्सलाइट हमले किए जाते हैं. इस वजह से भी इंडियन सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा प्रादुर्भाव पड़ता है. टेररिज्म इज द बिगेस्ट चैलेंज टू इंडियन इंटरनेशनल सिक्योरिटी. इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड इंडिया इज मेक एफर्ट टू एंड टेररिज्म. अब देखा जाए तो हमारे देश का 26/11 का अगर आपको हमला पता होगा तो किस तरह से टेररिस्ट अटैक हुए, इस टेररिस्ट अटैक की वजह से जनहानि कितनी हुई. तो इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए मीन्स इनको जड़ से मिटाने के लिए इंडिया पूरी तरह से सतर्कता निभा रही है, पूरी तरह से प्रयत्न कर रही है. Now we can go for our next topic, that is the human security. In the post-Cold War period, the concept of a national security changed and become a borderer. अब देखा जाए तो पोस्ट कोल्ड वॉर हमने पढ़ा है हमारे फर्स्ट चैप्टर में कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर किस तरह से, इस कोल्ड वॉर के दरमियान बहुत सी जनहानि भी होती है, पर ये वॉर होता नहीं है, दिखाई देता नहीं है. सो it's related to our border securities also. National security is not just the security of country but also of the people living in it. अब देखा जाए तो ये सिर्फ देश की रक्षा नहीं तो देश में रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कहलाता है. बिकॉज सिक्योरिटी इज अल्टीमेटली फॉर द पीपल. अब ये सिक्योरिटी किस लिए होती है तो ये जनता के लिए होती है. हेंस ह्यूमन सिक्योरिटी रेफर टू ह्यूमन सेंट्रिक थिंग्स. हमारी जनहित को ध्यान में रखे सोच के किया जाता है. इन ह्यूमन सिक्योरिटी इट इज एक्सपेक्टेड दैट ह्यूमन बीइंग शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ डेंजर्स एंड दे शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड डेवलपमेंट. भी ह्यूमन सिक्योरिटी ये है, ये जरिया है कि हमारे देश के जो भी जनता है उनकी शैक्षणिक विभाग, उनकी हेल्थ को लेके, उनकी डेवलपमेंट, उनकी सुधारना के लिए ही ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है. द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी ऑल्सो इंक्लूड दैट द आइडिया दैट इज अ
Conducive environment should be created for everybody to live a respectful life by overcoming illiteracy, poverty, superstitious, backward, etc. human security necessities, the protection of the right of the minority and इको सेक्शन। अब देखिए ये कंसेप्ट ह्यूमन सिक्योरिटी का क्या है, तो हमारे देश की जो भी जनता है उनको पूरी तरह से सम्मान मिलना चाहिए। इवन उन्हें पूरी तरह से जन जागृत होना चाहिए, उनके जो भी सामाजिक आर्थिक ज़रूरत है वो पूरी हो जानी चाहिए। बैकवर्डनेस के जो भी पीपल है उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। फिर सुपरस्टिशियस अंधविश्वास की तरफ से उन्हें दूर करना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारी ह्यूमन सिक्योरिटीज़ में आते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन तो वो माइनॉरिटीज़ में जो लोग आते हैं, वीकर सेक्शंस में जो लोग आते हैं, उन्हें किस तरह से सुधारा जा सके, ये सारे हमारी ह्यूमन सिक्योरिटीज़ में आते हैं। अब ह्यूमन सिक्योरिटीज़ में आने वाले चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज ह्यूमन सिक्योरिटी में तो टेररिज्म है। अब टेररिज्म की वजह से क्या होता है, तो जनहित जो है हमारी जनता की सबसे ज़्यादा हानि होती है। जैसे कि आपने 26/11 का हमला अगर देखा हुआ, तो उसमें सबसे ज़्यादा सामान्य जनता की हानि हुई। इट एम्स एट क्रिएटिंग टेरर और फेयर इन देयर माइंड सो दैट दे बिगिन टू फील इनसिक्योर। अब देखा जाए तो ये जो भी हमले होते हैं, इससे क्या होता है, जनता में इनसिक्योरिटी आ जाती है, वो पूरी तरह से डर बैठ जाता है, तो उनके दिमाग में इनसिक्योरनेस आ जाता है। तो ये क्रिएट किया जाता है कि उनके दिमाग में किस तरह से फेयर बैठ जाए। This in the order to protect human security, it is necessary to put an end to terrorism। अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग है कि टेररिज्म को किस तरह से खत्म किया जाए, इस वजह से जनहित को सुधारा जा सके। डिस्कस, डू यू थिंक दैट ओनली अ डेमोक्रेटिक फॉर्म of government can maintain human security? Which point you will present in discussion? What effort could be made at the level of the family for ensuring human security? अब आपको बताना है कि ये जो दो मुद्दे हैं, इन दोनों मुद्दों को किस तरह से आप जनता के सामने रख सकते हैं या फिर अपने दोस्तों के सामने रख सकते हैं। सो दिस इज योर एक्टिविटी नंबर 2। Okay, so second point, pollution and other changes in the environment have threatened human life. Disease like AIDS, chikungunya, swine flu, elbow have presented a big challenge। अब देखा जाए तो हमारे जनता को सबसे बड़ा एनवायरनमेंट में आने वाले खतरे, अब जैसे कि अभी जो जिस महामारी में हम चल रहे हैं, कोविड-19, इस वजह से भी जनता की बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही। उसी तरह एड्स हो गया, चिकनगुनिया हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, ब्लैक, ये बहुत सारी बीमारियाँ, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज कहलाती है। जैसे कि आज हमारे लिए कोविड-19 सबसे बड़ा चैलेंज कहला रही है। प्रोटेक्टिंग ह्यूमन बींग्स फ्रॉम सच डिसीज इज ऑल्सो कंसिडर एज अ फैक्टर ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। और उन्हें किस तरह से इससे बचाया जा सके, वो भी हमारे लिए सबसे बड़ा फैक्टर है। What do you think increasing violence in society is endangering human security? What kind of peace process should be played so as to prevent violence from growing? अब किस तरह से violence को रोका जा सकता है, endangers को, तो ये भी आपको सोच के लिखना है आपकी activity number 3 में। In this chapter, we have studied Indian defense systems. We have also tried to understand the challenge and the concept of security and national security, human सिक्योरिटी। अब हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि ह्यूमन सिक्योरिटी को किस तरह से बचाया जा सके। नेशनल सिक्योरिटी हो गई, तो किस तरह से इसका जो भी ये है जरिया है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल स्टडी द यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वी शैल अंडरस्टैंड व्हाट एफर्ट इट मेक्स टू इंश्योर ह्यूमन सिक्योरिटी। अब हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने किस तरह के एफर्ट्स लिए हैं इंश्योर करने के लिए ह्यूमन सिक्योरिटी को। थैंक यू वेरी मच। व्हेन यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब इट एंड do the exercise in your classwork notebook. Thank you. At least frame 10 questions in your notebook.